आलिया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और एक वाह, अंदर जो एक है सुकून। हाँ रियाजुल जन्ना भाई, मोबाइल थोड़ा पीछे आ जाएगा प्लीज। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। और बाकी और जनरल इंफॉर्मेशन बता दी थी। जो भी पेशेंट जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है वो अपनी सारी दवाई करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में, जैसे अपने बैंडेड है, अपना बेटाडाइन ऑइंटमेंट है, कॉटन है, ये सारी चीजें कैरी करें। और जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो अगर ज्यादा देर चल रहे हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो उनमें अपने बैग में चॉकलेट्स वगैरह रखें जिससे कारण उनको चक्कर वगैरह ना आए। कौंसल जनरल साहब की खिदमत में डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब, इब्राहिम भाईजान साहब, मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया, उनकी खिदमत में नजराना पेश कर रहे हैं और साथ में ट्रॉफी भी पेश कर रहे हैं। यस भाईजान। मोहम्मद असलम शेख साहब की खिदमत में टेक्सटाइल मिनिस्टर हुकूमत महाराष्ट्र, उनकी खिदमत में ये अवार्ड और फूलों का गुलदस्ता और शॉल ये पेश करेंगे इब्राहिम भाईजान साहब। मोहतरम जनाब में पेश करेंगे। यस यस सर। सर 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 सामने। यस यस सर सामने। हाँ, तो 4:30 फिर फाइनल है ना, घर पे सेमिनार से। ठीक, सर ये बच्चों के साथ इंटरव्यू कर बच्चों के साथ, ताकि मतलब लगे कि बच्चे भी जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है वो यूपीएससी हज हाउस में जो क्या नाम है का एहतमाम जारी है और यहाँ पर जो है वो नई फैसिलिटी दी गई है, उसको लेकर के यहाँ पर बच्चों से मुलाकात करें। आप देख सकते हैं कि मुल्क के कोने कोने से आने वाले तलबा तलबात जो है वो यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है वो यूपीएससी जैसे कठिन इम्तिहान की परीक्षा देते हैं। नकवी साहब बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि आपकी सरबराही में जो है वो बहुत ही बड़ा काम हो रहा है और ये जो मुल्क के कोने कोने से जो अभी इसको दुरुस्त करने में जो आयतें खराब हुई थी उसको बनाने में इनका बड़ा हमको कोऑपरेशन रहा, जिनकी वजह से हम ये रिस्टोरेशन कर सके। और न सिर्फ रिस्टोरेशन बल्कि अल्लाह के 99 नाम तीनों तरफ इन्होंने इनकी मौजूदगी से इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी कलामुद्दीन साहब। मोबाइल पीछे जाओ। यस सर। एक मिनट। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अजीम नवाब अंसारी साहब और उनकी अहलिया मिसेस रोजी अजीम अंसारी साहब और उनके वालिदैन की ये लो, बच्चों से ले लो। हाँ उनका तो किया, आपका कर लिया, बच्चे से भी लेना है क्या? मक्का अलहरम मक्का और मदीना मुनव्वरा का मॉडल इन्होंने अपनी खुद मेहनत से बनाया, बगैर किसी दीना मानो शेख साहब का भी फेलिसिटेशन करें। सामने आ जाओ ना, थोड़ा तुम कवर करके खड़े। सर सामने आइए प्लीज। इसके बाद मैं दावत दूंगा शबीना मानो शेख जो एक कॉर्पोरेट में कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स हैं
इनकी मदद की वजह से हमने हज इंफॉर्मेशन Yes, sir, सेंटर को sir. establish किया है। आज जो हाजियों को आसानी है, हज इंफॉर्मेशन सेंटर में जो हम काम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये शकीना बानो शेख साहब की साहिबा की मदद से की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कलीग और कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने आता है वो सिर्फ हज करता है और कुछ किसी तरह की चीज़ों में नहीं पड़ता। और इसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो आप सब लोगों को जाता है कि आप लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो जा कर के उन्हें किस तरह के क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मुझे बताया गया कि 650 अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच इज़्ज़तमाम आली जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब सीओ साहब मकसूद खान साहब, वो जो है मैं हाजी आजाद खान यूपी भदोही से, तालीमी मेयार को इन्होंने इतना बढ़ाया और बिल्डिंग को काफ़ी इजाफा पहुँचाया, इसलिए मकसूद खान साहब को भी, क्योंकि तामीर का बहुत अरसे से नहीं हुआ था और इस पर काबिल तारीफ है। ये मिनिस्टर जनाब मिनिस्टर नकवी साहब के दौर में इस पर तो बहुत अच्छा ये काम हुआ है। इसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद है। उन्होंने काफ़ी कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे लिए यहाँ आए, उनके लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जनरल कौंसल भी हमारे बीच में बैठे, सऊदी अरबिया के जीना शेख, हुसैन दलवाई साहब, सभी मेंबर हजरात और मकसूद खान साहब। बहुत ही खुशी की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मुख्तार अब्बास नकवी साहब माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर बने और हज कमेटी के, उस दिन से रोज एक एक नया डेवलपमेंट होते जा रहा है हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान में भी उनका पूरा माइनॉरिटी के ऊपर पूरी तरीके से मुनव्वरी हमारी फिरोजा मैडम, देवा साहिबा और सभी जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमारे इफ्तिखार साहब, मणिपुर के मेंबर अमीर साहब, सोनू बाबू, और यहाँ पर पूरे मुल्क से जो ट्रेनिंग देने के लिए लगभग 650 आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जिम्मेदारी लगभग 4.5 सालों से 5 सालों से है, और जब भी मैं सऊदी अरब जाता तो ट्रेनिंग हॉल में चलेंगे, वहाँ देखता हूँ। बहुत अच्छा आपने कौंसल हज मोहतरम वाय साबिर कौंसल हज। मोहतरम डॉक्टर मसूद 15% ख़वातीन हज़रात हैं, जो पिछली बार मुझे लगता है 1-2% थी, और जो भी एप्लीकेशंस हैं उनमें भी लगभग 50-60% ख़वातीन जो हैं वो हज करने जा रही हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जो इस बार 100% डिजिटल हज कर रहा होगा। पूरा के पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल हुआ है। जब मैंने सऊदी अरब में इस बात को बताया तो वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वो बहुत खुश हुए।
मैं एक बार फिर जो है वो द कस्टोडियन ऑफ दी 2 होली मॉस्क, उसके अलावा जो है वो वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के हुक्मरानों को, जो हमारे कौंसल जनरल हैं सऊदी अरब के, उनके ज़रिए मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ई वीज़ा फैसिलिटी भी पिछली बार से शुरू की है, जिसकी वजह से हम 100% डिजिटल हज की तरफ बढ़े हैं और पूरा हम कर पाए हैं। आप लोग जो कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग मुल्क के कोने से जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने जाते हैं, वो जो कुछ ट्रेनिंग देते हैं उसका एक नतीजा ये होता है कि हमारे जो हिंदुस्तान के हज करने वाले मुसलमान हैं वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर जो है वो बिहेव करते हैं, और जिसकी की तारीफ सरकार की लोग करते हैं, हिंदुस्तान की करते हैं, मुल्क की करते हैं, और ये जो है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हुई है, ई वीज़ा हुआ है, हज पोर्टल है, हज मोबाइल ऐप है, ई मसीहा, यानी ई मसीहा जो वहाँ पर जब सऊदी में जाएंगे, मक्के में, मदीने में जाएंगे, तो जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी जो ट्रेनर्स वगैरह को, तो वो हमने जो है वो भी ऑनलाइन किया है। उसके अलावा जो है वो मक्के मदीने में ठहरने के लिए बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जानकारी भी ई लगेज टैगिंग के जरिए हो रही है हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ जो डिजिटल प्री टैगिंग की अरेंजमेंट भी हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है। हर जो हज करने वाले हज यात्री हैं उनको जो है वो हज मोबाइल ऐप से लिंक किया गया है, ताकि जो है वो उनको पूरी तरह की जो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से जाना है, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी भी उनको मिल सके और उनको दी जा सके। हमारी कोशिश है कि ट्रांसपेरेंट हज हो और किसी भी तरह की दुश्वारी से दूर रहे हज, और इसीलिए ईज ऑफ डूइंग हज, आसानी से हज हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान कर सके, पूरा कर सके, उसकी कोशिश और उसकी तरह से हम लोगों ने शुरू से ये कोशिश की है। पिछली बार 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने गए थे और बहुत ही कामयाब हज रहा। उसके लिए जो है वो जो अरेंजमेंट यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया का था, काउंसिल जनरल का जो हज काउंसिल जो है हमारे सऊदी अरब में उसका था, उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, कई मिनिस्ट्रीज लगती हैं इसमें। पूरा के पूरा एक सरकार और सरकार से जुड़े हुए पूरा सिस्टम इस काम में लगता है, ताकि किसी भी तरह की एयरपोर्ट से लेकर के और यहाँ से लेकर के और सऊदी अरब तक पहुँचने में किसी को भी किसी तरह की परेशानी न हो सके। इस बार भी हमारी कोशिश है, और मैं एक बार फिर से आप लोगों को भी जानकारी दूं, और आप भी अलग अलग मुल्क से आए हुए हैं, कि हज कमेटी में सिर्फ अभी तक जो एक्टिविटी होती थी वो एक्टिविटी होती थी कि साहब हज का मौका आया है या हज से पहले जो है वो एप्लीकेशंस लेना, एप्लीकेशंस को जो है आगे बढ़ाना। पिछले 3 सालों से हम यहाँ पर जो है वो जो बच्चे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो जो है वो यूपीएससी में आईएएस बन सके। गुलाम नबी साहब को, शेख मीरा नबी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सर का गुलदस्ता देकर वेलकम करें। जल्दी हाँ जाओ। साथ ही हमारे साथ जो चीफ गेस्ट मौजूद हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हिज एक्सेलेंसी साद जाफर सालिम अल-गारनी, कौंसल जनरल ऑफ सऊदी अरबिया। सर मैं चेयरमैन साहब से जो सोच में अगर हमारे लोगों में अगर कुछ गलत फहमियाँ हो तो उसके बारे में भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक के सारे लोग एक नहीं होते कोई काम मुकम्मल नहीं होता, कोई देश तरक्की नहीं होता। और ये तो
एक ऐसा फराइज है हज का जिसके बगैर तो मेरे ख्याल से पूरा हमारा जो दीन है वो मुकम्मल ही नहीं होगी। 4-5 फराइज में ये एक फराइज है और इस मौके पे मैं तमाम जो लोग जाएंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खास करके उन वॉलंटियर्स को जो मैं देखता हूँ कि सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का वो हुज्जाजों के पीछे जो मेहनत करते हैं, तमाम नौजवान और हमारी कई बहनें भी मैंने देखा हूँ कि घर से निकलने से लेके अब तो टेक्नोलॉजी का भी पूरा फ़ायदा लेते हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल्स करना सारे इलाके कैसे पूरा हो सके। बहुत अच्छे तरीके से वॉलंटियर्स जो है जो सारे अरकान को पूरा करने में और पूरा जो सफ़र घर से लेके शुरू होके घर तक पहुंचने तक का सारी चीज़ों के बारे में जो एक खाली एक बार तकरीर या उसके माध्यम से पूछा नहीं हो सकता, जो देने का काम करते हैं उन तमाम जो वॉलंटियर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जिस नजराना और ट्रॉफी पेश करें। वो सर सामने आइए। यस यस सर। अरे जूनियर हम लोग भी पीछे। मोहतरम मुबारकबाद दे देता हूँ। हमारे बीच महाराष्ट्र के मिनिस्टर जनाब असलम शेख साहब आए हैं। मैं उनका हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ। इब्राहिम भाईजान कुछ फेलिसिटेशन करना चाह रहे हैं, आप बोलिए। हाँ इस्माइल। इब्राहिम भाईजान साहब, मोहम्मद असलम शेख साहब टेक्सटाइल मिनिस्टर हुकूमत महाराष्ट्र की खिदमत में शुरू हो गया ना। अब मैं